लंबे इंतजार के बाद आज देश को मिलेगी 5G इंटरनेट सेवा। पीएम मोदी दिल्ली में 5वीं सेवाओं की करेंगे शुरुआत। रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन देंगे डेमो। पहले फेज में 13 शहरों को सुविधा। आज एकांतवास में चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ होगी बड़ी बैठक। सत्ता और संगठन से जुड़े कई अहम फैसलों को लेकर होगी चर्चा। सीएम बघेल का कवर्धा के ग्राम पंचायत कुकदूर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। कई सौगातों की भी घोषणा की। सीएम के साथ मौजूद रही न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम। 3 महीने बाद आज से खुलेगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब महिला गाइड कराएंगी पर्यटकों को टाइगर रिजर्व की सैर। आज वन मंत्री विजय शाह दिखाएंगे हरी झंडी। बिलासपुर में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की पिटाई। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश को फिर लग सकता है महंगाई का झटका। नेचुरल गैस के दामों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी। सीएनजी और पीएनजी के बढ़ सकते हैं दाम। बिजली उत्पादन भी होगा महंगा। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर जबलपुर से है, जहां वकील की मौत के बाद बवाल हो गया है। वकीलों ने हाई कोर्ट का घेराव किया तो बार काउंसिल के वकीलों ने तोड़फोड़ भी की है। तो कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा में बल तैनात जो है, पुलिस बल को तैनात किया गया। तो जज से विवाद को लेकर ये पूरी विवाद की स्थिति जो है वो सामने आई थी। तो सुसाइड नोट मिलने के बाद भी देखिए किस तरह से हड़कंप मचा है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां वकील के खुदकुशी पर जो हैं वकील भड़कते हुए नजर आए और साथ ही कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की और जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम इस समय आपको जबलपुर से, जहां पर भारी संख्या में वकील मौजूद हैं। तो बार काउंसिल के वकील ने जमकर तोड़फोड़ भी की है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर बवाल जो है देखा गया, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अब खबर कटनी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने न केवल बीएमओ की पिटाई कर दी बल्कि महिला के पति को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो घटना बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है। देखिए किस तरह से महिला के पति को बेरहमी से पीटा जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। बीएमओ की भी पिटाई इस पूरे मामले को लेकर कर दी गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला के मौत के बाद पिटाई का मामला सामने आया। महिला के पति की जमकर पिटाई की और साथ ही बीएमओ की भी पिटाई कर दी गई। तो देखिए तस्वीरें, ये महिला का पति है जिसे बेरहमी से लोग यहां पीटते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बीएमओ को भी बेरहमी से पीटा गया। देखिए कितनी भारी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं जो महिला के पति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो वहां पर बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो वहां लोग मौजूद हैं वो पति को पीट रहे हैं और साथ ही बीएमओ की भी जमकर पिटाई यहां पर की जा रही है। खबर सतना से है, जहां सब इंजीनियर के चैम्बर में हंगामा हो गया है। महिला पार्षद और सब इंजीनियर के बीच झड़प हो गई। तो पार्षद ने इंजीनियर को मारने के लिए चप्पल भी उतार डाली। तो विवाद का वीडियो भी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। खबर सतना से है, जहां सब इंजीनियर और पार्षद में झड़प का मामला सामने आया है। तो सब इंजीनियर के ये चैम्बर में हंगामा देखा गया। यहां तक कि सब इंजीनियर ने चप्पल भी उतार ली मारने के लिए। तो विवाद का वीडियो भी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय सतना से, जहां पर पार्षद और सब इंजीनियर के बीच झड़प का मामला सामने आया। तो सब इंजीनियर के चैम्बर में ये पूरा विवाद जो है देखा गया। सब इंजीनियर ने चप्पल भी उतार ली। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में चप्पल जो है वो नजर आ रही है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय, जहां पर सब इंजीनियर
और पार्षद के बीच झड़प देखी गई और चैम्बर में ये हंगामा हुआ है। हालांकि भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं जो बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां निकाय चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकाला गया। निकालने पर विवाद हो गया तो बीजेपी के हारे प्रत्याशी ने कांग्रेस के जीते प्रत्याशी की पिटाई कर दी। जुन्नारदेव वार्ड संख्या 15 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां निकाय चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकालने पर यह पूरा विवाद सामने आया। बीजेपी के हारे प्रत्याशी ने कांग्रेस के जीते प्रत्याशी की जमकर पिटाई कर दी। तो जुन्नारदेव वार्ड संख्या 15 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, जुलूस निकाला जा रहा था जिसके बाद ये पूरा हंगामा देखा गया। बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जमकर पीटा। जुन्नारदेव वार्ड संख्या 15 का ये पूरा मामला है। भैया खबर सिवनी से है, जहां आदमखोर का आतंक जो है वो देखा गया है। बाघ ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई है। तो परिजनों ने NH 44 पर जाम भी लगा दिया है। 1 करोड़ के मुआवजे की जो परिजन है वो लगातार मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर है, हमले में युवक की मौत हो गई और परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया क्योंकि परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और NH 44 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। तो अर्जुन सिंह काकोड़िया भी इस पूरे चक्का जाम में मौजूद रहे। तो सिवनी में आदमखोर का यहां पर आतंक देखा गया है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। खबर नीमच से है, जहां खेत में विशाल अजगर दिखाई दिया। मौके पर वन विभाग की हालांकि टीम पहुंच गई तो कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया। अजगर को गांधी सागर में रेस्क्यू कर छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है नीमच से, जहां खेत में विशाल अजगर दिखाई दिया। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे गांधी सागर में छोड़ दिया गया है। तो खेत में विशाल अजगर दिखाई दिया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू जो है वो किया गया है। देखिए तस्वीरें, वन विभाग की टीम जो है वो अजगर का रेस्क्यू कर रही है और रेस्क्यू करने के बाद अजगर को गांधी सागर में छोड़ दिया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय, जहां पर विशाल अजगर दिखाई दिया और वन विभाग की ओर से अजगर का रेस्क्यू कर उसे गांधी सागर में छोड़ दिया गया है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नीमच से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है और अजगर का रेस्क्यू कर उसे छोड़ दिया गया। कैबिनेट मंत्री कमल पटेल और प्रदेश बीजेपी प्रमुख विष्णुदत्त शर्मा ने आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मशहूर तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव में जीत पर कमल पटेल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर तंज कसा और साथ ही आगामी चुनाव में छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ पर तंज कसा गया। तो वहीं विष्णुदत्त शर्मा ने 40 नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिली है, खास करके जनजातीय इलाके में बीजेपी को शानदार बहुमत मिला है। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सत्ता के माध्यम से कितना परिवर्तन हो सकता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए जनता का दिल विश्वास जीता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने जीता है, उसी पे चुनाव जीता है और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खत्म। छिंदवाड़ा में भी मैं प्रभारी मंत्री हुआ था। कमलनाथ जी के यहाँ सौसर में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, 0 है। सागर जिले में 0 हो गई है। इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं रही जितनी स्थिति बुरी कांग्रेस की है और उनके कर्मों के कारण है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय के चुनाव 40 नगर निकाय के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है वो मां के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक सफलता मिली है। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां डॉक्टर्स के कार्यक्रम में अश्लील डांस का आरोप जो है वो देखा गया है। इंदौर से खबर सामने आ रही है, जहां रशियन डांसर्स के अश्लील डांस का आरोप है। अश्लील डांस का वीडियो भी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया। तो बिलियन कन्वेंशन में ये कार्यक्रम हुआ था, जहां पर अश्लील डांस का आरोप है। तो रशियन डांसर्स के अश्लील डांस का आरोप यहां देखा जा रहा है। अश्लील डांस का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। देखिए तो रशियन डांसर्स जो हैं डॉक्टर के कार्यक्रम में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। तो बिलियन कन्वेंशन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। शत प्रतिशत न्यायोचित नहीं है। शर्मनाक है, भत्सना भी शब्द छोटा है, परम निंदनीय है। हम किस तरह की छाप उन पर दे रहे हैं कि इंदौर ने एक तरफ तो हम पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भारत का नाम सफाई में 6ठे नंबर पे भी 6ठी बार हम आके खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भारत संस्कृति परोस रहे हैं। ये तो शर्मनाक है। इसकी अपेक्षा इंदौर में कलाकारों की संख्या जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नाम करे हैं, पद्मश्री स्तर के हैं, सारे लोग हैं हमारे पास। इन लोगों को आहूत किया जाता तो मान सम्मान बढ़ता, और जो देश विदेश से आए हैं उनमें निश्चित गौरवान्वित होता शहर, यह कलंकित हुआ है। खबर शिवपुरी से है, जहां आग का तांडव देखा गया है। चलते ट्रक में भीषण आग लग गई है, तो ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तो शिवपुरी से ग्वालियर ट्रक जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि चलते ट्रक में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो आपको ये भी बता दें कि शिवपुरी से ग्वालियर की ओर ट्रक जा रहा था, ये तभी हादसे का शिकार हो गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर शिवपुरी से सामने आई है, जहां पर देखिए किस तरह से ट्रक में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद ट्रक पूरी तरह से खाक हो गया है। जिस तरह से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बेहद ही भीषण थी। तो शिवपुरी से ग्वालियर की ओर ये ट्रक जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। खबर रायसेन से है, जहां शारदीय नवरात्र के अवसर पर विश्व की सबसे लंबी 11 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकालकर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। भक्ति के रंग में रंगी उमा भारती ने चुनरी यात्रा के दौरान मंच से भजन गाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। तो ये चुनरी यात्रा रायसेन से सांची रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद ग्राम खडेरा स्थित प्रसिद्ध छोले वाली माता के दरबार में पहुंची। तो इस दौरान हजारों श्रद्धालु चुनरी यात्रा में शामिल हुए और चुनरी यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम कह सकते हैं कि देश एक गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में आज मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चुनरी चढ़ाई आज यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जमुना सेन ने, और मदद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं खंडेरा देवी के दर्शन करके आ गई हूँ, और उन चुनरी उनके लिए समर्पित करने के लिए लोग जा रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आस्था है। इतनी गर्मी, इतनी उमस, इसमें भी लोग पैदल आनंद में झूमते हुए जा रहे हैं कि आस्था के संबल के बिना ये हो नहीं सकता, और यही है जो भारत का सबसे बड़ा संबल है। आज चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था, और खंडेरा माता जी तक चुनरी यात्रा निकलेगी, जमुना सेन जी के नेतृत्व में निकाली गई थी। उसमें मैं भी स्वयं भी उसमें शामिल हुआ था, और माता जी के दर्शन भी हम लोगों ने किए हैं। निश्चित रूप से धार्मिक आस्था लोगों में बढ़ रही है, और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा है, लोगों में एक धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, तो ये हमारे लिए और प्रसन्नता की बात है।
खबर छिंदवाड़ा से है, जहां नवरात्र के मौके पर सिद्धपीठ मातेश्वरी मंदिर जगत देव माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु ने 797 मनोकामनाएं ज्योति कलश स्थापित की है, तो मातेश्वरी मंदिर में दूसरे प्रदेशों के लोग भी मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करते हैं। तो वहीं अष्टमी के दिन महाआरती का आयोजन किया जाता है और आरती के बाद मंदिर में भजन गाया जाता है। तो वहीं श्रद्धालु सिद्धपीठ जगत देव के मंदिर के साथ कई देवी देवताओं के मंदिर में मत्था टेकने, जबकि नवमी को मूर्ति के विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से पूजन आरती हर प्रकार से आयोजन रखा जाता है। और 6 तारीख को गुरुवार के दिन भव्यता के रूप में कलश की शोभा यात्रा, मूर्ति विसर्जन, जो कि अमरवाड़ा के नागरिकों के द्वारा कंधे पर रखकर विसर्जन स्थल तक लेकर जाते हैं। और छिंदवाड़ा जिले के नहीं बल्कि जबलपुर, नरसिंहपुर, रायपुर, यहाँ तक के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए नवरात्र पर्व में जरूर आते हैं। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि बांटी, तो कांग्रेस ने प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत की। साफ है, युवाओं को टारगेट करने के लिए बीजेपी कांग्रेस कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लिहाजा अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने जहां कांग्रेस पर लैपटॉप योजना को बंद करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अभी इंदर सिंह जी बता रहे थे कि बीच में 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री नहीं थे, दूसरे आ गए थे तो उन्हें लैपटॉप ही देना बंद कर दिया। लेकिन अब लैपटॉप का पैसा कभी बंद नहीं होगा। अगले साल और ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ये अपना योगदान सामाजिक गतिविधियों में दे, राष्ट्र और समाज के निर्माण में दे। और कई ऐसी बस्तियां होती हैं जहां पर हमारी बच्चियों को शिक्षा का अभाव है, वहां पर अपना योगदान दें। हर महीने इनके साथ वो गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी और इनको एक मंच दिया जाएगा जिसमें ये समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकें। लैपटॉप बांट रहे हो, लालच दे रहे हो, पर अच्छा है कि उन बच्चियों के हाथ में लैपटॉप आ रहा है। पर वहाँ तुम कांग्रेस की बुराई कर रहे हो। तुम अपने गुण बताओ ना उन बच्चियों को कि देखो मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हें लैपटॉप दे रहा हूँ। भले मेरे प्रदेश में बलात्कार बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये बात करो भाई। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती कि हम बच्चों को लालच दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ही नहीं सकता यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश के बालक बालिकाओं का, युवक युवतियों का अपमान कर रही है। आज मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 92,000 भांजे भांजियों को, जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और मेधावी विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त किया, उनको लैपटॉप की राशि वितरित करी है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने युवाओं को ढोल चलाने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया, ना बेरोजगारी भत्ता बांटा और तमाम प्रकार की धोखेबाजी, वादा खिलाफी मध्य की जनता के साथ करी। इसलिए आज वो प्रतिपक्ष के रूप में और शायद उसी रूप में रहेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज एकांतवास में चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। तो भोपाल के पास रातापानी जंगल में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तो सत्ता और संगठन से जुड़े कई अहम फैसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं राजनीतिक नुक्तियों को लेकर भी अहम ये बैठक जो है वो आज मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस समय की भोपाल से है, जहां बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। भोपाल के पास रातापानी जंगल में इस बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। तो बैठक में अहम मुद्दों को लेकर, यानी सत्ता और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अहम ये बैठक मानी जा रही है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज एकांतवास में चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ ये बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। और साथ ही भोपाल के पास रातापानी जंगल में इस बड़ी बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। और साथ ही सत्ता और संगठन से जुड़े कई अहम फैसलों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी चलाएगी बस्ती संपर्क अभियान। 75,000 अनुसूचित जाति बस्तियों में अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और अभियान के तहत केंद्र की योजनाओं की जानकारी
लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का इसको लेकर बयान भी सामने आया। कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए कोई भी काम नहीं किया। खबर भोपाल से है, जहां राष्ट्रीय खेलों में एमपी को पहला पदक मिला है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। तो 10 मीटर राइफल पुरुष शूटिंग में यह पदक जीता गया है। तो राज्य शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस ने प्रोडक्टर ऐश्वर्या 36वें राष्ट्रीय खेलों में एमपी को पहला मेडल जो है वो दिलाया है। तो 10 मीटर राइफल पुरुष शूटिंग में पहला कांस्य पदक जो है वो जीता गया है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां फिल्मों की शूटिंग के लिए देश में सबसे बेहतर एमपी बन गया है। एमपी को दूसरी बार खिताब जो है यहां पर मिला है। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जो खिताब है वो दिया गया। तो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने अवार्ड को लिया है। 2 कैटेगरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और मांडल के बोल के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो एमपी को दूसरी बार यहां पर खिताब जो है वो मिला है। बड़ी खबर है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और मांडल के बोल को लेकर यहां पर खिताब मिला है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो ये बड़ी खबर है इस समय भोपाल से, जहां पर फिल्मों की शूटिंग के लिए देश में सबसे बेहतर एमपी बना है। एमपी को दूसरी बार यहां पर खिताब मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अवार्ड से एमपी को नवाजा गया है। तो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इस अवार्ड को लिया। तो 2 कैटेगरी में एमपी नंबर 1 बना है। पहले तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और मांडल के बोल के लिए अवार्ड दिया गया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए मंत्री उषा ठाकुर हैं जिन्होंने अवार्ड लिया। तो एमपी को दूसरी बार यहां पर खिताब मिलता हुआ नजर आया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और मांडल के बोल के लिए अवार्ड लिया गया है। तो दिल्ली के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। खबर रायसेन से है, जहां बरेली नगर परिषद की ओर से कचरा गंगनबाड़ा रोड मुक्तिधाम के पास फेंका जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही अंत्येष्टि में आए लोग भी बदबू से परेशान हैं। इसी बात को लेकर बरेली एसडीएम प्रमोद गुर्जर और नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी को 5 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा और कचरे को दूसरी जगह डालने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि बरेली के नजदीक लगभग 5 एकड़ जमीन नगर के कचरे को डंप करने के लिए दी गई है, जहां नगर परिषद की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर कचरे से खाद बनाई जा सके, लेकिन राजनीति के चक्कर में योजना नहीं बन पा रही है। व्यवस्था वहाँ पे जो पूरे नगर का कचरा इकट्ठा होता है वो वहाँ डाल रहे हैं। उस कचरे में जानवर भी मरे पड़े हैं। आने जाने में इतनी बदबू आती है जिससे लोग बहुत परेशान। स्कूल के बच्चों की तो ये स्थिति है कि उन्हें उल्टियाँ होने लगती। इस कदर पर दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम ज्ञापन देने आए थे ताकि वो जगह कहीं और कचरा डालें। और बहुत परेशानी है इस समय। मुक्तिधाम में भी जो लोग जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। लिए शासन द्वारा मैं तो अभी बना हूँ अध्यक्ष। अभी शासन द्वारा जगह निश्चित की गई है, उस पे जाके टीचिंग ग्राउंड बनाएंगे और भविष्य में कचरे निष्पादन के लिए वहीं पे बरेली से बाहर जो है, शहर से बाहर इस चीज़ को किया जाए। बिल्कुल अभी तो दिया है कि हम देखते हैं वो कचरा कहीं दूसरी जगह डंप करवाएंगे, ऐसा एसडीएम साहब ने बोला है हम लोगों से। यहाँ पर कचरे की व्यवस्था नहीं की गई तो आप 5 ग्राम पंचायतों को लोग क्या करेंगे अभी? तो फिर तो हमको ये का हड़ताल करना पड़ेगी या रोड जाम करना पड़ेगा। भाई बदबू से इतने परेशान है लोग, बीमार हो रहे हैं। प्रशासन फिर भी यदि ध्यान नहीं देगा तो क्या करेंगे, फिर हम मजबूर हो जाएंगे प्रदर्शन के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।